इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी ये तीनों कंज्यूमर फोरम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे काम करती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, क्या है, सब पढ़ेंगे एक एक करके तीनों के बारे में। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसका पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अब नाम पूरा ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादातर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम ही कह देते हैं। तो देयर आर 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इंडिया। जब ये बुक हमारे सिलेबस बना है तब की बात हो रही है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, यानी मैक्सिमम उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, उस पोस्ट पर होता है, और 2 और मेंबर होते हैं, और इन सब में से एक का वुमेन होना कंपलसरी है। तो 3 मेंबर में से एक का वुमेन होना कंपलसरी है। एक को प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलती है, 2 मेंबर और होते हैं। ये सभी अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जिस स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट फोरम बनती है। A complaint can be made to the appropriate district forum when the value of goods and services in question along with the compensation, जो भी आपको कंपनसेशन आप ले रहे हो या गुड्स और सर्विसेज की जो कीमत है उसको, और जो आप कंपनसेशन डिमांड कर रहे हो लॉस की वजह से, कई बार आप ज़्यादा कंपनसेशन डिमांड करते हो ना, कॉस्ट से ज़्यादा। कि भाई मान लो आप, मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियोस में कि आपने बिजली की तारें खरीदी और आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स का लॉस हो गया, आपके टीवी ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया उन तारों की वजह से। तो जब आप केस करोगे तो आप टीवी की कीमत और फ्रिज की कीमत भी मांगोगे ना, तारों की कीमत के साथ। तो ये कंपनसेशन जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो सब मिलाकर 20 लाख से अगर कम है तो ही आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। अगर वो 20 लाख से ज़्यादा है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जा सकते। फिर कहाँ जाएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। एक और मैं बात अभी बता दूं कि ये अमाउंट लास्ट ईयर रिवाइज कर दी गई है, लेकिन हमारे सिलेबस में यही अमाउंट्स हैं। तो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको अलग चीज़ दिखाई देगी, इसलिए कंफ्यूज ना हो। जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। तो 20 लाख से कम अगर हमारी कंपनसेशन और की डिमांड है, हमें जो रिलीफ चाहिए, हमें जो अमाउंट चाहिए वो 20 लाख से कम है, और प्रोडक्ट की कीमत मिलाकर इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है। जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट रिसीव होगी तो क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, ये स्टेप्स तीनों फोरम में कॉमन है, तीनों में, तो इसलिए ये ध्यान से सुने। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो कंप्लेंट देगी उस पार्टी को जिसके उसको बताएगी जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया, क्योंकि यहाँ पे तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा केस फाइल करने। तो जो सेलर है, जो दूसरी पार्टी है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो गुड्स का सैंपल लिया जाएगा और उसको टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट की बुराई करते हो कि भाई शिकायत करते हो कि वहाँ खाना जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो फिर उसके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जब सैंपल का रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर उसके हिसाब से लेबोरेटरी के रिज़ल्ट से और सब कुछ दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम एक ऑर्डर पास करेगी। अब दोनों में से किसके फेवर में करेगी, ये किसी के फेवर में भी हो सकता है, जिसने शिकायत करी है उसके फेवर में भी हो सकता है, या इवन प्रोड्यूसर के फेवर में भी हो सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम को सही लगेगा उसके फेवर में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट केस गया है वो खुश ना हो, वो कहलाई जाएगी एग्रीव्ड पार्टी, यानी जिसके फेवर में केस नहीं गया है। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो विदिन 30 डेज स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अपील कर सकती है। जिस तारीख को ऑर्डर पास किया है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर उसे स्टेट कमीशन में फिर से शिकायत करनी है। जो भी दोनों में से जो भी, चाहे वो अब यहाँ पर प्रोड्यूसर भी केस फाइल कर पाएगा। अगर प्रोड्यूसर सेटिस्फाई नहीं है, सेलर सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के रिजल्ट से, तो वो स्टेट कमीशन में जा सकता है। कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर जीत गया हो लेकिन उसे कंपनसेशन की कम मिला हो, उसे और कंपनसेशन की डिमांड हो। तो जो भी रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो नेक्स्ट कमीशन जाएगा। स्टेट कमीशन इन इंडिया देयर आर 365 स्टेट कमीशन। हर स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट
और कम से कम 2 मेंबर होते हैं, यानी इसमें 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, और वन ऑफ देम शुड बी अ वुमेन, उनमें से एक का वुमेन होना जरूरी है। यानी एटलीस्ट 3 मेंबर होंगे जिनमें से एक वुमेन होगा, उनमें से एक प्रेसिडेंट होगी, बाकी 2 मेंबर्स होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये सब स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं, जो पिछले में और इसमें कॉमन है। कंप्लेंट जो है कब की जाएगी स्टेट कमीशन में? जब गुड्स की वैल्यू और कंपनसेशन वैल्यू की वैल्यू मिला के 20 लाख से तो ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ तक की कंप्लेंट्स जो हैं वो स्टेट कमीशन में जाएंगी। जैसे ही 1 करोड़ से ऊपर का कंपनसेशन पहुंचेगा तो आप स्टेट कमीशन में नहीं जा सकते। यानी अगर 20 लाख या उससे कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। जैसे ही 20 लाख से ऊपर अमाउंट जाएगी और 1 करोड़ तक होगी तो आप स्टेट कमीशन में शिकायत करने जाएंगे। लेकिन इसमें एक और पर्सन आ सकता है शिकायत करने, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है। द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगेंस्ट का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट जाने के लिए भी यहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग केस फाइल करने आ सकते हैं स्टेट कमीशन में। पहले वो जिनके गुड्स प्लस कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है। दूसरे वो जिनके जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, यानी उनका 20 लाख से कम का कंपनसेशन है, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट फोरम गए होंगे और वो उनके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। यानी 20 लाख से कम होते हुए भी स्टेट कमीशन में केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से डिससेटिस्फेक्शन के बाद। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है, स्टेट कमीशन कंप्लेंट आने के बाद पहले तो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद सैंपल की ज़रूरत होगी तो सैंपल ले लेगी, उसके बाद ऑर्डर पास कर देगी जो भी उसे सही लगेगा उसके फेवर में। और अगर यहाँ पर भी दोनों में से कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकती है विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द स्टेट कमीशन। यहाँ पर भी सेम 30 डेज का ही टाइम दिया गया है। अगर कोई भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है दोनों पार्टी में से, तो वो नेशनल कमीशन में जाकर केस फाइल कर सकता है। नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पर है तो एक ही होगी, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं बताई जाएगी। ये जो पुराना रूल बताया जा रहा है कि ये पूरे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है पूरी कंट्री में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये बदल गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में से उस आर्टिकल 370 हट चुका है, और तो अब ये पूरे इंडिया में लागू हो चुका है। वो भी इंडिया का पहले उसमें जहाँ पे एक्ट आर्टिकल 370 यही कहता था कि कुछ एक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि बुक में अवेलेबल है, तो इसलिए आपको बता दिया। नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर, यहाँ पे कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, और वन ऑफ देम शुड बी अ वुमन। टोटल यानी मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए, एक प्रेसिडेंट होगा, 4 मेंबर होंगे, उससे ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। सभी की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सभी की सब। और कंप्लेंट जो है कब की जा सकती है? कंप्लेंट 2 तरह के लोग कर सकते हैं। एक पहला वो जिनकी गुड्स और कंपनसेशन की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा की है, और दूसरा जो स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और उनकी वैल्यू गुड्स की 20 लाख से कम भी हो सकती है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो स्टेट कमीशन चले गए, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो नेशनल आ गए। ऐसे ही हो सकता है कि उनकी कीमत 20 लाख और 1 करोड़ के बीच हो, पहली बार उन्होंने स्टेट कमीशन में केस फाइल किया हो, उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए तो नेशनल कमीशन में आ गए। तो 2 तरह के लोग यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। एक वो जिनके गुड्स प्लस कंपनसेशन की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा हो, दूसरा वो जो स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, प्रोसेस वही है, नेशनल कमीशन एग्रीड दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करेगी, गुड्स को सैंपल लेगी, अगर ज़रूरत है वो लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजेगी, टेस्ट आने के बाद रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर देगी कि जिसके भी फेवर में नेशनल कमीशन को सही लगता है।
अब अगर एग्रीव्ड पार्टी, यहाँ पर अब बहुत इम्पोर्टेंट है, सेटिस्फाई नहीं है तो वो 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन सिर्फ वही अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं जिनका क्लेम 1 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेयर द एग्रीड पार्टी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर नेशनल कमीशन कैन बी टोकन टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ इट्स क्लेम इज मोर देन 1 करोड़। इसको आप दूसरे तरीके से समझो तो आप कह सकते हो कि सिर्फ वही पर्सन्स अपने केस को एग्रीड पार्टी अगले कोर्ट में ले जा सकती, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है, जो नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और जिसने अपना केस ओरिजिनली नेशनल कमीशन में डाला था। यानी अगर कोई पर्सन अपना केस पहली बार डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन में डाल रहा है तो वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसे नेशनल कमीशन का ऑर्डर फाइनली मानना पड़ेगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का जो परमिशन है या ये कहो कि फैसिलिटी है, सिर्फ उनके पास है जिन्होंने पहली बार केस नेशनल कमीशन में फाइल किया था। जिनके केस पहले से चलते आ रहे थे उनके लिए नेशनल कमीशन का केस फाइनल है। इन केस इट डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन एंड देयर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन बी चैलेंज बिफोर द नेशनल कमीशन बट नो फर्दर। डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन के केसेस को अगर हम आगे ले जाएं तो नेशनल कमीशन तक ही जा सकते हैं, नेशनल कमीशन से आगे चैलेंज नहीं किए जा सकते। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से केस जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम के, तो वो केस जा सकते हैं जो नेशनल कमीशन के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हों और उनके गुड्स और कंपनसेशन जो है मिलाकर कंपनसेशन मिलाकर जो टोटल अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। सब नहीं जा सकते।